वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले क्लास रहेगा। क्लास में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम रहेगा दिनांक, कक्षा, विषय, समय। दिनांक जिस डेट को पढ़ाना रहेगा। कक्षा 2, विषय हिंदी, कलरों और समय 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग लर्निंग आउटकम। बच्चे कहानी में चित्र देखकर उनके पात्रों को पहचान कर बताते हैं। बच्चे ऋतुओं के विषय में जानकारी रखते हैं। अगली हेडिंग इसमें दूसरी आती है टप्पा कटर। ये पाठ का नाम प्रकरण रहेगा। प्रकरण यानी पाठ का नाम, जो हमें पाठ पढ़ाना रहेगा। टप्पा का डर। सीखने सिखाने की सामग्री में हमने पाठ पुस्तक, कार्य पुस्तिका लिया है और भी जो सामग्री उपलब्ध है हम ले सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार दीक्षा ऐप का प्रयोग कर सकते हैं, ICT का प्रयोग कर सकते हैं। चौथी हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया, गतिविधियाँ। इसमें 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या का, दूसरा है चरण, तीसरा है समय और चौथा है आकलन के तरीके। सबसे पहले ये हेडिंग इसमें चरण में रहेगी सीखने की शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर बच्चों का आकलन किया जाएगा। सबसे पहले शिक्षण की शुरुआत में शिक्षक बच्चों से निम्न बिंदुओं पर बातचीत यानी चर्चा करेंगे, जैसे मौसम, ऋतु के प्रकार व उनके नाम बच्चों से पूछेंगे। बरसात के मौसम में क्या क्या होता है ये पूछेंगे बच्चों से। सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरते हो? कुछ ऐसे जानवरों के नाम बताओ जो जंगल में रहते हैं। अब शिक्षक बच्चों को उचित हाव भाव के साथ कविता का ससुर वाचन करवाएंगे। पानी बरसा छम छम छम, छाता लेकर निकले हम, पाँव जो फिसला गिरे धड़ाम, छाता नीचे ऊपर हम। इसके बाद शिक्षण के मध्य में शिक्षक बच्चों को इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट और प्रतिक्रिया व सहभागिता से बच्चों का आकलन करेंगे। इसके बाद है पाठ पुस्तक कलरों में पृष्ठ संख्या इसमें हम डाल लेंगे। पर पाठ 5 टप्पा का डर नामक पाठ खोलने को कहेंगे। शिक्षक पाठ का वाचन करेंगे। बच्चे शिक्षक के साथ शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों पर उंगली रखते हुए पाठ को दोहराएंगे। शिक्षक बच्चों को पाठ का सारांश बताएंगे। इसके बाद समूह कार्य। शिक्षक बच्चों को 2-2 के समूह में बैठाकर बच्चों को चित्र की सहायता से एक दूसरे को कहानी सुनाने को कहेंगे। शिक्षक कक्षा में घूम घूम कर समूह का अवलोकन करते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के अंत में शिक्षक बच्चों से इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। प्रश्नोत्तर द्वारा बच्चों का आकलन किया जाएगा। शिक्षक बच्चों से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, जैसे हमने इसमें कुछ प्रश्न लिए हैं। दादी माँ क्यों परेशान थी? दूसरा, बाघ दादी के घर के पास क्यों गया था? बाघ क्यों भाग गया? छप्पर कौन कौन सी चीज़ों से बनता है? दादी माँ चूल्हे पर क्या पका रही थी? बाघ दादी की बात सुनकर क्यों भाग गया? इसके बाद है उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने में शिक्षक सभी बच्चों का सहयोग लेंगे और इसमें हमने कुछ गतिविधि शामिल किया। इसमें बच्चों से गतिविधि करा सकते हैं, जैसे हम बच्चों से शब्द अंताक्षरी करा सकते हैं। शब्दों की अंताक्षरी एक कविता की अंताक्षरी होता है, ये शब्दों की अंताक्षरी हम बच्चों को करवा सकते हैं। और दूसरा है पाठ में कुछ शब्द, जैसे बाघ है, दादी है, कुछ शब्द बच्चों को दे देंगे। उनसे कहेंगे कि ढूंढो और उसमें गोला लगाकर बताओ कि कितने शब्द इसमें लिखे गए हैं, ये कहाँ कहाँ पर लिखे गए हैं। इससे बच्चों को शब्दों की पहचान हो जाएगी। अब आगे आते हैं। एक तीसरी गतिविधि हमने इसमें शामिल किया है कि शिक्षक कुछ बच्चों को कुछ अक्षर दे देंगे, जैसे बा है, माँ है, पा है। इन अक्षरों से बने शब्द पुस्तक में ढूंढकर उनको अपनी कॉपी पर लिखने के लिए कहेंगे। अंत में शिक्षक बच्चों को नीचे दी गई कविता का ससुर वाचन करवाएंगे। पानी बरसा टप टप टप, ओले गिरते पट पट पट, चलो नहाएं हम झटपट, दादी आई डंडा लेकर, जल्दी जल्दी भागो सरपट। इसके बाद अगली हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य, गृह कार्य, असाइनमेंट। इसमें जो है शिक्षक बच्चों को कार्य पुस्तिका में पेज संख्या 28 पर बने बाघ के चित्र में रंग भर कर घर से लाने को कहेंगे। अगली हेडिंग आती है शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर तथा कार्य पुस्तिका के अभ्यास प्रश्नों को शामिल करते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।